नमस्कार छात्रों, आप सभी का पुनः आज की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के एक नए पद्य के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए पद्य को पढ़ना आरंभ करते हैं। पद्य इस तरह से आपके समक्ष है। इस पद्य में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण होता है। छंद के इस नियम के अनुसार इस पद्य को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और तदनुसार इस पद्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। इस प्रकार से इस पद्य का पाठ करेंगे। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। सह शंकितः सन् परितः परेतरान् रक्षान् विधाय अशंकिताकारम् उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृताः सम्पदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। इस प्रकार से अन्वय करेंगे। अन्वय के अनुसार इस पद्य का अर्थ इस प्रकार से होगा। सह शंकितः सन् परितः। सह अर्थात वह दुर्योधन, शंकितः सन् शंका करता हुआ वह दुर्योधन, चारों ओर से शत्रुओं को फोड़ने वाले, परेतरान रक्षान विधाय। परेतरान का अर्थ है अपने लोगों को अथवा शत्रुओं से भिन्न जनों को या शत्रुओं को दूर करने वाले जनों को, रक्षकों के रूप में रक्षान विधाय, रक्षकों के रूप में नियुक्त करके, अशंकिताकारम उपैति शंका रहित आकार को धारण करता है, अर्थात आकार से शंकित नहीं दिखता। फिर आगे कहा जा रहा है क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृताः। सौंपे गए कार्यों के पूरा करने पर अनुजीविसात्कृताः सेवकों को हमेशा के लिए पुरस्कार रूप में दी गई संपदः संपत्तियाँ अस्य कृतज्ञतां वदन्ति उसकी कृतज्ञता को प्रकट करती हैं। भावार्थ इसका है दुर्योधन की रक्षा व्यवस्था और भेद नीति का वर्णन करते हुए कवि ने यह बताया है कि दुर्योधन अपने रक्षकों को नियुक्त करके भी उन पर सतर्कतापूर्ण दृष्टि रखता है और सेवकों को पुरस्कार भी प्रदान करता है। इस पद्य के अंतर्गत आए हुए जो पद हैं उनका प्रकृति प्रत्यय, समास आदि विग्रह और अर्थ को और अच्छी तरह से समझेंगे। आरंभ करते हैं
परितः परेतरान रक्षान विधाय। 4 पदों को एक साथ लेते हैं। इसका अर्थ है परितः, चारों ओर अपने पक्ष के जनों को रक्षक बनाकर, परितः परेतरान रक्षान विधाय, चारों ओर से अपने पक्ष के लोगों को रक्षक बनाकर। परितः का अर्थ होता है सर्वत्र, चारों ओर, सभी ओर। परि से तस प्रत्यय करके, पंचम्यास तहसील से तहसील प्रत्यय करके यह पद बनता है। परेतरान, परेतरान का अर्थ है अपने लोगों को या शत्रुओं से भिन्न जनों को या शत्रुओं को दूर करने वाले लोगों को, जनों को। इसका समास विग्रह हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। प्रथम, परेभ्यः इतरे परेतरे तान परेतरान। दूसरा विग्रह इस प्रकार से करेंगे, परान इतरयन्ति परेतराः तान परेतरान। पहले विग्रह के अनुसार इसका अर्थ होगा विरोधियों या अज्ञात लोगों से भिन्न, अर्थात विश्वास पात्र लोग। दूसरे विग्रह का अर्थ होगा शत्रुओं को या दूसरों को अपने पक्ष में मिलाने वाले, फोड़ने वाले। अर्थात भेद नीति का वर्णन होने से दूसरा विग्रह यहाँ पर उचित प्रतीत होता है। पर इतरी, पर उपपद में और इतरी पद से अण प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होता है, परेतरान। रक्षान का अर्थ होता है रक्षक, रक्षन्ति इति रक्षाः तान रक्षान। रक्ष धातु से अच प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होता है। विधाय, विधाय का अर्थ है बिना, बनाकर। वि उपसर्गपूर्वक धा धातु से कत्वा और उसके स्थान पर लेप करके विधाय पद बनता है। अगला पद है अशंकिताकारम उपैति, शंकाहीन स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार का आकार धारण करता है कि उसके शंकित होने का आभास नहीं मिलता। इसका विग्रह है शंका संजाता अस्य इति शंका। शंका शब्द से इतच प्रत्यय करके यह पद बनता है। ततस्य संजातम तारका दिव्य इतच, इस सूत्र से इतच प्रत्यय होता है। न शंकितः अशंकितः, नए तत्पुरुष समास। तस्य आकारः अशंकिताकारः तम अशंकिताकारम। अथवा असंकितः आकारो यथा स्यात् तथा तम शंकिताकारम। उपैति उपसर्ग पूर्वक ई धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है उपैति। फिर अगला पद है शंकितः। शंकितः शंका युक्त होता हुआ, शंका से इतच प्रत्यय करके यह पद बनता है। क्रियापवर्गेषु, कार्यों की समाप्ति पर, कार्य के सफल होने पर, पूरा होने पर, यह इसका अर्थ है। अपवर्ग, अपवर्ग पद अप उपसर्गपूर्वक वृज धातु से अप प्रत्यय करके यह पद बनता है। अपवर्ग, अपवर्गः त्याग मोक्षयोः क्रियावसाने साकल्ये, ऐसा वर्णन भी मिलता है। क्रियाणाम अपवर्गाः क्रियापवर्गाः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तेषु क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृताः, सेवकों को पूर्ण रूप से दी गई संपत्तियाँ। चौथे चरण में जो संपदा पद आया है उसका यह विशेषण है। अनुजीवन्ति इति अनुजीविनः, अनुजीविन प्लस साति अनुजीविसात। अनुजीविसात क्री से, अनुजीविसात उपपद में रहते हुए क्री से कत प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप करके यह पद बनता है अनुजीविसात कृता। अगला पद है
और अंतिम भी संपदः अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। 4 पदों को एक साथ लिया गया। संपत्तियां उसकी कृतज्ञता को कहती हैं, बतलाती हैं। अर्थात सेवकों को पुरस्कार के रूप में दे दी गई संपत्तियों से पता चलता है कि वह कार्य पूरा करने वालों के प्रति कितना कृतज्ञ है। कृतं जानाति इति कृतज्ञः तस्य भावः कृतज्ञता ताम कृतज्ञताम। कृत पद कृ धातु से कत प्रत्यय करके बनता है और कृतज्ञताम कृत प्लस